डीओएल स्टार्टर का इस्तेमाल करके हम 3 फेस मोटर को किस तरीके से दो जगह से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस तरह की वायरिंग को हम रिमोट कंट्रोल वायरिंग कहते हैं, जिसमें हम 3 फेस मोटर को दो जगह से ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको रिमोट कंट्रोल की मुकम्मल वायरिंग करके दिखाते हैं डीओएल स्टार्टर की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिमोट कंट्रोल की मुकम्मल वायरिंग करके दिखाते हैं, वो भी डीओएल स्टार्टर के साथ। एक हम 3 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, एक हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, एक 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे और 2 स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे और 2 स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम आपको डीओएल स्टार्टर की पावर के कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो हमारे पास 3 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर है, इसके इनपुट साइड पर हम 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज 3 फेसों को एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर कनेक्ट करेंगे। एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर 3 फेज मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो 3 फेज मोटर के कनेक्शन हम स्टार के अंदर कर। अगर दोस्तों आप 3 फेज मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो मोटर के 3 पॉइंटों के साथ हम 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे डीओएल स्टार्टर के पावर के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। डीओएल स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, वो भी 2 स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करके और 2 स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करके, जिसे हम रिमोट कंट्रोल वायरिंग कहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और डीओएल स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो कंट्रोल के लिए हमने 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया है। एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर हम फेज और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से फेज पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन के हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप पुश बटन के दूसरे क्लोज पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और दूसरे स्टॉप पुश बटन के एनसी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन के एनसी पॉइंट के दूसरे पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट पुश बटन के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टार्ट पुश बटन के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट के साथ जो हमने वायर कनेक्ट की है, उसी वायर के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और दूसरे स्टार्ट पुश बटन के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के A2 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हम होल्डिंग कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन के सेंटर में जो वायर है उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट का दूसरा पॉइंट रहता है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे होल्डिंग के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ। तो ये हमारे डीओएल स्टार्टर के कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन हो चुके हैं, वो भी रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए। यानी इसके अंदर हमने 2 स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल किया है और 2 स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया है। हम एक जगह से स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर ऑन हो जाएगी। अगर हमने 3 फेस मोटर को स्टॉप करना है तो हम किसी भी जगह से स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर देंगे, चाहे हम पहले स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे या दूसरे स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। अगर हमने मोटर को स्टॉप करना है, हम किसी भी स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 3 फेस मोटर को 2 जगह से ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। अगर दोस्तों आप स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आप दोस्तों ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस लाजमी कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।